हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग शेयर्स में अगली क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कवर करेंगे। इस ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का सवाल यहीं से निकल के जाता है। बहुत आराम से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे और हम इस सवाल को अच्छे से सीख के और फिर अगली क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा कंसेप्ट। चलिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। पहला होता है ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमने जितने शेयर इशूड किए हैं पब्लिक ने उतने ही शेयर के लिए अप्लाई किया है। मान लेते हैं हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं और कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए ही पब्लिक ने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन होगा। दूसरी बात, अगर हमने जितने शेयर के लिए इशूड किया है, जैसे हमने 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक ने अप्लाई किया बाई द वे मान लीजिए 9,000 शेयर के लिए, तो वहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा और सारी एंट्री किससे होंगी? 9,000 शेयर से ही। तीसरी बात, ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर हमने इशूड किए 10,000 शेयर और हमें पब्लिक ने अप्लाई किया है बाई द वे मान लो 12,000 शेयर, 15,000 शेयर, 20,000 शेयर, कंपनी अगर रेपुटेटेड है, कंपनी का अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट रेपुटेशन बढ़ेगी तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे शेयर खरीदने में, तो वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हालत में जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा वो इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, भले कितना भी बड़ा शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन हो। आप ऑथराइज नहीं होते इसके लिए, तो बड़ी बात है, जानना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी और डिटेल को। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। समझिए, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर इशू किए और बहुत हैंडफुल लोगों ने उस शेयर के लिए पैसा अप्लाई किया। तो क्या लिखा है देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन मीन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड लेस देन शेयर इशूड। आपने 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने परचेज किए 9,000, तो पैसा भाई बहुत कम सा ही मिला, ज्यादा नहीं मिला। कैसे केस में जो मिला है भाई उसी से सेटल करना पड़ेगा, यानी कि क्या होंगी, ऑल एंट्रीज जो होंगी, ऑल एंट्रीज कैसे होंगी? थ्रू सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर। जितने भी शेयर सब्सक्राइब्ड होंगे उनसे आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, इसका मतलब क्या है? शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड मोर देन शेयर इशूड। मतलब आपने अगर शेयर इशूड किए थे 10,000 और आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 40,000। देखिए, भीड़ बहुत सारी आ गई, आपका मार्केट में नाम है, डंका बज रहा है आपका। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक से बहुत सारा पैसा कंपनी को मिलेगा, तो ये सारा पैसा एडजस्ट कैसे करना है, मेन बात यही आती है। आप किस तरीके से पैसे को एडजस्ट करेंगे? क्या आप सारा एक्स्ट्रा पैसा लौटा देंगे? तो भाई पब्लिक ये सोचेगी हमने इनके इंटरेस्ट दिखाया, हम इनके शेयर खरीदना चाहते हैं और कंपनी हमारा पैसा वापस लौटा रही है। दिस इज नॉट गुड फॉर कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी सारा पैसा एडजस्ट करने की कोशिश करे तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि साहब आप सारे पैसे को एडजस्ट नहीं कर सकते, इशूड शेयर कैपिटल से ऊपर आप जा नहीं सकते। अब दिक्कत है कैसे मैनेज करें? तो कंपनी इस केस में प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। प्रो राटा मतलब ये एक जो कहूँगा लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे भाई देव मान के चलिए कि आपने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और मैं आपको 10,000 शेयर दे रहा हूं, इसका मतलब ये 4 वालों को 1 शेयर दे रहा हूं। मतलब मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपको शेयर तो मिलेगा क्योंकि आपने हमारे इंटरेस्ट दिखाया है, तब वो खाली हाथ नहीं जाने देंगे साहब। तो इस तरह से अप्लाइड शेयर में से अगर सभी को शेयर ना दिया जाए, कुछ को दिया जाए कुछ को नहीं, मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया तो प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता है। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? 3 ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी पैसा पूरा लौटा सकती है, या पूरा एडजस्ट कर सकती है, या कुछ पैसा एडजस्ट करके बाकी पैसा लौटा सकती है। चलिए एक बार हम फिर से डिटेल में समझ लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रॉपर मीनिंग क्या है। तो देखिए क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात अगर आप करें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। देखो, इट इज पॉसिबल दैट अ कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर्स देन द शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज्यादा के लिए अप्लाई हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं उसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये तब होता है जब कंपनी वेल मैनेज हो, प्रॉपर तरीके से साउंड मैनेजमेंट के थ्रू चल रही हो, साउंड पोजीशन के थ्रू चल रही हो, तो मार्केट में आपका नाम बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, अ कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन शेयर, किससे? जो इशूड शेयर कैपिटल उससे आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान रखना,
जब कंपनी ओवर सब्सक्राइब होती है तो 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया था। आप क्या कर सकते हैं, टू रिफंड ऑल एक्सेस मनी, आप सारा एक्स्ट्रा पैसा लौटा सकते हैं। दूसरा, प्रो राटा बेसिस पर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट इसका मीनिंग होता है। तो तीसरा, कुछ पार्ट एडजस्ट कर लें, एडजस्ट द पार्ट एंड रिफंड द रिमेन, आप बाकी पैसा लौटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। अब कि भाई कैसे पैसा सेटलमेंट होगा, तो हम इसका सभी के एक पार्ट सवाल में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। पहले देखते हैं टू रिफंड ऑल एक्सेस मनी, इसमें क्या होगा। लिखा है ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर और भी 10 each, पैसा मांगा है 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 6 रुपए अलॉटमेंट पर। देखो 10 रुपीज होगा तो पार हो गया ये। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फॉर 15,000 शेयर। देखिए कितने शेयर इशू किए थे आपने शेयर इशू किए थे 10,000 और मिले कितने हैं 15,000 शेयर। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 5,000 शेयर एक्स्ट्रा उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। तो क्या करें, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले देखिए एंट्री, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है देखिए 15,000 शेयर पर 4 के हिसाब से एप्लीकेशन टोटल 60,000 रुपया मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री। एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई देखिए उन्होंने आपको 60,000 दिए, लेकिन आप इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा तो जा नहीं सकते। तो 40,000 शेयर, 10,000 शेयर पर 4 के हिसाब से 40,000 से ज्यादा तो शेयर कैपिटल में जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी का लॉ है। तो ऐसे केस में क्या हो, कंपनी एक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम केवल 40,000 रुपये यहाँ लिख सकते हैं। अब जो बाकी 5,000 शेयर पर 4 के हिसाब से जो पैसा मिला है ओवर एंड अबव अमाउंट, उसे आपने रिफंड करना है। लिखा है देखिए कंपनी ने क्या किया है, पैसा रिफंड। तो जब पैसा मिलता है तो बैंक टू एप्लीकेशन, रिटर्न होगा तो एप्लीकेशन टू बैंक। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट से बाकी 20,000 रुपये दिखा देंगे। ये तब होगा जब सारा एक्स्ट्रा पैसा आपने रिफंड कर दिया है। अच्छा चलिए इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करें। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्या होगा, अब सारी एंट्री किससे होंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो आपने वापस कर दिया है 10,000 शेयर से। 10,000 शेयर पर 6 के हिसाब से कितना होगा 60,000 रुपीज। एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब इसको रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या रहेगा देखिए 10,000 शेयर पर ये 60,000 रुपये मिले थे आपको, 60 का 60 पूरा एडजस्ट कर लेगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। प्रॉपर हो गया, बहुत सिंपल सा तरीका था। फिर से तो कर लीजिए एक बार, आपको 15,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, जबकि आप उनको दे सकते हो 10,000। आपने क्या देखा इस पर, यहाँ पर 10,000 वालों को तो पूरा 10,000 दे दिया आपने, इसका मतलब ये है। और 5,000 शेयर जो एक्स्ट्रा थे उनको लौटा दिया है, उनको कोई शेयर नहीं दिया, उनको रिफंड कर दिया गया है। तो सीधी बात समझिए, आपको एप्लीकेशन पर 15,000 इंटू 4 60,000 मिला। आप शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 4 कितना लिख सकते हो 40,000। तो बाकी जो 5,000 शेयर एक्स्ट्रा बच रहे हैं इनको रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक के। तो बाकी अलॉटमेंट की एंट्री कर लीजिए, 10,000 शेयर पर 6 के हिसाब से 60,000 का ड्यू होगा, 60,000 का रिसीव। ठीक है, चलिए पहले यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरुआत से ढंग से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि सारा पैसा एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट कॉल पर। तो देखिए कैसे होगा, वही 10,000 शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन पर, 6 रुपये अलॉटमेंट पे आपको मिले हैं। फिर क्या लिखा है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी फॉर 12,000 शेयर। आप कितने शेयर मिले आपको 12,000 शेयर। आपने इशू कितने किए थे 10,000। तो 2,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन 8,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, पहले लॉजिक समझिए इसका, फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे। हमको 12,000 शेयर मिले हैं, 12,000 शेयर पर 4 के हिसाब से 48,000 मिला है हमें, 48,000 रुपीज हमको मिले हैं। अब हमारे पास जो लिमिट है वो 10,000 शेयर की है भाई, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी हालत में अपने इशू शेयर से ज़्यादा तो देगी नहीं आपको।
तो 10,000 शेयर पर 4 के हिसाब से 40,000 रुपये आपने अपनी एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे अभी कुछ का एडवांस हमारे पास है, देखिए एक्सेस है कितना रुपये, 8,000 रुपये। हम उसे ये कह रहे हैं भाई तेरा पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी एप्लीकेशन मांगा है, आगे हम अलॉटमेंट मांगेंगे, कॉल मांगेंगे, उस पर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 8,000 रुपये हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मेन बात है अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितना पैसा जाएगा। तो देखिए 10,000 शेयर पर 6 के हिसाब से 60,000 मांगते, 8,000 पहले से मिल चुका है तो 52,000 और मिल जाएगा। बस उसको जनरलाइज करना है, जरा ध्यान से देखिए। तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हुआ देखिए आपको 12,000 शेयर पर 4 के हिसाब से 48,000 रुपीज मिला था। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई ऑब्वियस बात है कि आपको मिला 48,000 है, लेकिन आप शेयर कैपिटल पे कितना लिख सकते हो, 40,000। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आपने वापस नहीं किया है, उसे कहा है शेयर होल्डर को भाई तेरा पैसा हम एप्लीकेशन के बाद अगला जो अमाउंट है अलॉटमेंट वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा था, उसको एडजस्ट कर दीजिए शेयर अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 48,000 पूरा एडजस्ट होगा, आप ये कहेंगे साहब समय से पहले पैसा मिला तो कॉल एडवांस क्यों लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की दोनों एंट्री सेम डेट पर होती है, दैट इज द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ये वाली जो एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की डेट रिसीव करने की होगी, उस पर होगी। एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री और अलॉटमेंट की दोनों एंट्री अलॉटमेंट की डेट पर ही होती हैं। तो सेम डेट पे कोई अमाउंट मिले तो उसको एडवांस नहीं मानते, वो एडवांस नहीं होता। तो अलॉटमेंट के नाम पर ही आपने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब आप शेयर अलॉटमेंट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए जरा 10,000 शेयर पर 6 के हिसाब से 60,000 का होता है। अब 60 में से 8 तो ऊपर मिल चुका है ना सेम डेट पर, तो उसे हटा दो। 60 में से देखिए अलॉटमेंट 60,000 का था, इसमें से 8,000 आपको पहले मिल चुका है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 52,000, ये आपको मिल जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये आ जाएगा 52,000। 60,000 में से आपको 8,000 रुपये मिल चुके हैं, बाकी 52,000 यहाँ पर आप लिख देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब अगला सवाल। अब यहां पर समझिए कि अगर मान लीजिए अलॉटमेंट पर भी वो पैसा एडजस्ट हो जाता, उसके बाद भी बचता, तो हम क्या करते, समझिए। ए लिमिटेड कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर और पैसा मांगा है 10 रुपया ईच, 5 रुपये एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर ₹2 और फर्स्ट कॉल पर ₹3। ठीक है ना, आपको 25,000 शेयर, देखिए बहुत हेवीली ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 10,000 शेयर जा रही है, 25,000 शेयर आपको मिले, मतलब इट इज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 शेयर। ध्यान रखिएगा 10,000 शेयर 15,000 से ओवर सब्सक्राइब रहा तो टोटल 25,000 शेयर मिले होंगे। आपको प्रो राटा बेसिस पर अलॉट करना है शेयर को। तो देखिए जरा समझिए, पहले यहाँ पर कॉल की एंट्री भी है आपके लिए। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, पहले वर्किंग मोड समझ लेते हैं हम लोग। तो आपको 25,000 शेयर पर एप्लीकेशन था 5 रुपया, तो आपको मिला 1,25,000 रुपीज। आपने शेयर कैपिटल पर मैक्सिमम कितना लिखना है, 10,000 शेयर पर 5 के हिसाब से 50,000। तो आपके पास ऑलरेडी एडवांस कितना आ चुका है, एक्सेस जो अमाउंट है, जैसे आप अलॉटमेंट में सब्सिक्वेंट कॉल पर एडजस्ट करोगे, वो है 75,000 रुपीज। पहला मौका किसको मिलेगा, अलॉटमेंट को। तो 10,000 शेयर पर 2 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट कितना मिला, 20,000। तो देखिए अब भी एक्सेस निकलेगा 55,000। अब आप कॉल पे मौका दोगे, देखिए ये तो किस पे था, एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर लिया, ये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, अभी भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप किस पे एडजस्ट करोगे, सेकंड केस के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट बाद कॉल पर। तो देखिए 10,000 शेयर पर 3 के हिसाब से कॉल, तो 30,000 रुपये यहाँ पर भी एडजस्ट हो गया। अभी भी 25,000 रुपीज बच रहा है भाई, लेकिन अब हमारे पास कैपेसिटी खत्म, अब हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको फर्स्ट कॉल में यहाँ पे एडजस्ट किया, इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्ट क्या करेंगे, इसको करेंगे रिफंड, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे लेटर ऑफ रिग्रेट देना पड़ेगा भाई, कि देखिए भाई अब हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तेरे पैसे वापस कर दे रहे हैं।
तो अब सेटलमेंट कैसे होगा, देखिए जरा सॉल्यूशन समझते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए कितना रुपया मिला था, 25,000 पर 5 के हिसाब से 1,25,000 रुपीज। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने एप्लीकेशन में 1,25,000 मिला था, आप शेयर कैपिटल में कितना रख सकते थे, 50,000 फॉर एप्लीकेशन। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको आपने एडजस्ट किया शेयर अलॉटमेंट पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एडजस्ट किया, देखो अलॉटमेंट पूरा 20,000। फिर कॉल पे एडजस्ट किया है 30,000। तो वो अब देखिए कॉल अलग डेट पर होती है, तो फ्यूचर का कोई पेमेंट अभी मिल जाए तो वो कॉल्स एडवांस, यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज। अभी भी देखिए कितना बच रहा है, 25,000। तो वो आप रिफंड कर देंगे टू बैंक करके, आपने इसको रिफंड कर दिया 25,000 रुपया, ठीक है। अब एप्लीकेशन बता रहा है, बस एडजस्ट कर लिया प्रॉपर तरीके से, जो भाई रिफंड करना था रिफंड कर दिया, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था कर लिया, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना था कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट वो भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात करिए कितना था, 10,000 शेयर पर 2 के हिसाब से 20,000 का था, और देखो 20 का 20 ऊपर मिल चुका है और सेम डेट पर मिल चुका है, तो रसीद की कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन मैं ड्यू की एंट्री कर देंगे। देखिए 20,000 का 20,000 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये 20 का 20 ऊपर मिल चुका है, अब कोई भी एंट्री रसीद की नहीं की जाएगी। अब फर्स्ट कॉल देखो 10,000 शेयर पर 3 के हिसाब से, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का था, देखिए यहाँ पर, यहाँ था 10,000 × 3 30,000 का, लेकिन देखिए 30 का 30 ऊपर मिल चुका है, लेकिन वहां पर आपने उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला था कॉल्स इन एडवांस, और हमने कॉल्स एडवांस में क्या रूल पढ़ा था, जब मिले तब क्रेडिट करो, जब एडजस्ट हो तब डेबिट करो। तो आप क्या करेंगे, इसको किस तरीके से डेबिट करेंगे जरा वो समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पर इसको एंट्री करनी पड़ेगी, कॉल्स एडवांस क्रेडिट था डेबिट करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रुपया होगा, देखिए पूरा का पूरा 30,000। तो इस तरह से हमने अपना एक्स्ट्रा अमाउंट सारा सेटल कर लिया। तो देखिए आपका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ ढंग से समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। चलिए अब हम एक बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे अगर बाय द वे कुछ पार्ट को एडजस्ट करें, बात को रिफंड करें तो तब क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए लिखा है ऋतु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 3 रुपीज विद एप्लीकेशन, 2 रुपीज विद अलॉटमेंट, 2.5 विद फर्स्ट कॉल, 2.5 विद सेकंड कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर। देखिए हमने कितने शेयर इशूड किए थे, हमने इशूड किए थे 20,000। हमें मिला कितना, हमें देखिए मिला है 30,000 शेयर। तो क्या हो गया, ये ओवर सब्सक्राइब्ड। अब मेन बात है 10,000 शेयर तो एक्स्ट्रा हमको कैसे सेटल किया, भाई देखिए हमने अपना लॉट साइज बनाया होगा, उसमें जो शेयर होल्डर सबसे पहले आए और बिल्कुल उनके एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट नहीं पाएगा, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं पाएगी, हमने उनको फुल शेयर दे दिए। तो ऐसे शेयर होल्डर थे 8,000 शेयर वालों को पूरे 8,000 शेयर हमने दे दिए। फिर कुछ लोग ऐसे आए, अब भाई हमारी लिमिट तो 20,000 से आगे सेटल हो गई। अब 16,000 लोग ऐसे थे मतलब जिनको हमने 12,000 शेयर दिए, मतलब उनका पैसा लौटाया नहीं है हमने, अलॉटमेंट और सब्सिक्वेंट कॉल पे एडजस्ट कर लिया, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एडजस्ट कर दिया, ताकि उनको निराशा बिल्कुल ना हो कि हमें शेयर नहीं मिला हैवी तरीके से शेयर मांगने पर भी। दूसरी बात, कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्मॉल लॉट के हों, या फिर वो लॉट साइज के अकॉर्डिंग ना हो, या उनमें कोई उनकी एप्लीकेशन में कमी हो, या कोई और डिफॉल्टर केस हो। तो ऐसे केस में कंपनी उनको लेटर ऑफ रिग्रेट जारी कर देती है। ऐसे शेयर होल्डर थे 6,000। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये जो केस है, ये वाला,
ये है प्रोराटा का केस, क्योंकि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट यही हो रहा है। तो इसको हम किसको थ्रू सॉल्व करेंगे? प्रोराटा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो देखेंगे ढंग से। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले समझिए क्या क्या रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको शेयर कितने मिले? 30,000। एप्लीकेशन का अमाउंट था 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 90,000 रुपीज आपको मिला है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गौर करिए, 90,000 हमको मिला था। हम शेयर पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 20,000 शेयर पर, 3 के हिसाब से एप्लीकेशन 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पैसा हमने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, जो प्रोराटा बेसिस पर सेटल होगा। तो कैसे करेंगे? प्रोराटा ग्रुप को देखते हैं। देखिए 16,000 शेयर पर आपको जो पैसा मिला था वो कितना मिला था? 16,000 शेयर पर एप्लीकेशन का 3 रुपीज 48,000 रुपीज मिला था। अब उनको देख कितना सकते हो? उनको इशू शेयर कितने हैं इनके? 12,000, 36,000। तो अल्टीमेटली उनका एडवांस आपके पास 4,000 शेयर पर 3 के हिसाब से कितना बचा हुआ? 12,000 रुपया। मगर इसको दोगे अलॉटमेंट को। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? 12,000 शेयर जो थे ना ये वाले, ठीक है, ये 12,000 रुपीज हैं, ध्यान रखिएगा, मिसकंसेप्ट मत कीजिएगा, मिसगाइड हो जाएंगे। ये 12,000 शेयर हैं ये वाले, और ये 12,000 रुपया निकला डिफरेंस। दोनों जरूरी नहीं 12,000 तो सेम माना जाए, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाले 12,000 शेयर पर अगर आप अलॉटमेंट देखें तो कितने का था? 2 रुपये का। 24,000 तक एडजस्ट हो सकते थे। इसकी लिमिट क्या थी? 24,000 शेयर की। 24,000 रुपये तक एडजस्ट कर सकते हो, और करना कितना है? 12,000। तो पूरा का पूरा 12,000 यहाँ पे सेटलमेंट आप कर देंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट अब नहीं बचेगा। मतलब हम ऐसी बात समझें कि मान लीजिए कमरा है जिसमें आप कुछ आटे की बोरी रख सकते हैं। उस कमरे की कैपेसिटी 24,000 बोरे की है, लेकिन आपको एडजस्ट कितनी करनी है? यहाँ पर केवल 12,000, आराम से हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि 24 में से 12 गया बाकी 12, ये नहीं है। यहाँ पर 24,000 की कैपेसिटी थी, आपके पास केवल 12,000 बोरी रखने की थी। यहाँ पर जो एडवांस में थी आपने उसको एडजस्ट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पे लिखेंगे 12,000 और 2 बैंक करके रिफंड करेंगे। तो देखिए 6,000 शेयर पर 3 के हिसाब से एप्लीकेशन 18,000 रुपये आपने रिफंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 90,000 का अमाउंट सेटल हो गया। अब हमने एंट्री करनी है शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए 20,000 शेयर पर 2 के हिसाब से अलॉटमेंट 40,000 हो गया, लेकिन 40 में से ऑलरेडी आपको कितना मिल चुका है? देखिए 40 में से आपको ऑलरेडी 12,000 मिल चुका है, तो बाकी मिलेगा 28,000। सेम डेट पर अभी एडवांस नहीं लगाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 40 में से 12 गया 28,000। अब आप फर्स्ट कॉल की बात करेंगे तो 20,000 शेयर पर 2.5 के हिसाब से फर्स्ट कॉल, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना रहेगा? 20,000 पर 2.5 के हिसाब से 50,000 रुपया, 50,000 को रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा 50,000 सेटल हो जाएगा। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बात देखिए, वो भी 2.5 की है, तो वो भी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना रहेगा तो 50,000 और उसको रिसीव कर लीजिए। तो बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप आगे इसको बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा।
ठीक है, चलिए अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि लमसम पेमेंट हो। देखिए सवाल आ चुका है 2016 में, तो आप क्या करें, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारा पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ठीक है ना, लेकिन संग संग अलॉटमेंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अलॉटमेंट शेयर का तो जन्म ही नहीं होता, तो आपको अलॉटमेंट तो लगाना ही पड़ेगा, और आप सारा पैसा एप्लीकेशन में मांग भी नहीं सकते। यहाँ लगे लिखा हुआ है, देखो एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 शेयर ऑफ द टेनिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 10, ठीक है, जरा गौर करिएगा क्या हुआ है, आपने 75,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, और 50% यानी 5 रुपया प्रीमियम पर। द होल अमाउंट ऑफ पेबल विद एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पर था। एप्लीकेशन आपको 2 लाख शेयर के लिए मिली है। अब जरा गौर करिएगा, आपने कितने जारी किए थे, 75, मिला कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख पर 15 के हिसाब से टोटल मिला के आपको 30 लाख रुपीज मिला है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन आप केवल अप्लाई करोगे तो काम नहीं बनेगा ना भाई, जब तक अलॉट नहीं होगा काम कैसे चलेगा। शेयर तो एग्जिस्टेंस में तभी आता है ना जब अलॉटमेंट हो जाए, तो एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अलॉटमेंट भी लगाना पड़ेगा, और वैसे भी आप एप्लीकेशन पर सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मांग सकते हो 25% मांग सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना रहेगा, 2 लाख शेयर पर 15 के हिसाब से आपको 30 लाख रुपये मिला है, पहली एंट्री ढंग से आ गई होगी। अब ये जो 30 लाख रुपीज आपको मिला था, इसको आप देखो इशूड शेयर से आप ऊपर जा नहीं सकते, तो 75,000 शेयर पर 10 रुपीज ईच, आपने 7.5 लाख इस पर लिखा शेयर कैपिटल पर, और 75,000 शेयर पर 5 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखा, आपने अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया, 3,75,000। अब इसके बाद जो भी अमाउंट बच रहा है, कंपनी तो सारा पैसा मांग लिया, तो आपको रिफंड ही करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लिख देंगे टू बैंक, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,25,000 शेयर का विद प्रीमियम हमने लौटा दिया, तो 1,25,000 शेयर एक्स्ट्रा थे, 10 रुपए का शेयर कैपिटल, 5 रुपए का प्रीमियम, टोटल 15 से मल्टीप्लाई करके 18,75,000 हमने वापस कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपना कॉल से एडवांस को कवर करते हुए, हमने तो जो पैसा एडजस्ट किया उसको प्रो राटा को कवर करते हुए इस टॉपिक को कवर किया है ओवर सब्सक्रिप्शन के। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम फॉर फीचर की क्लास लेंगे और बहुत ढंग से उसको कवर करेंगे, और मैं बार बार यही कहूँगा कि आप साथ साथ चलिए, ढंग से कॉपी पे नोट बनाइए। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कॉपी पे नोट ना करें, ढंग से नोट करिए, कवर करिए, आगे बढ़िए, शाइन कीजिए, बहुत अच्छे स्कोर लेके आइए। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे और चैनल को सपोर्ट भी करते रहेंगे, मैक्सिमम शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, प्रॉपर अच्छे कमेंट करेंगे, मोटिवेशन बढ़ाएंगे हमारा। आज के लिए बस मैं यही क्लास रख रहा हूँ, अगली क्लास में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहिए। चलिए।